क्या आपने कभी सोचा था कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान काबा में एक भी बल्ब या रोशनी नहीं है? जी हाँ, मदीना के काबा में हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्राह के लिए आते हैं। उस काबा के अंदर एक भी बिजली का बल्ब नहीं लगा है, लेकिन क्यों? दरअसल काबा के अंदर अंधेरा नहीं है, बल्कि एक अलग ही आध्यात्मिक प्रकाश है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान ईश्वर का अपना घर है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और प्रकाशमय है कि मनुष्य उस प्रकाश को किसी भी कृत्रिम प्रकाश से नहीं बदल सकता। काबा के अंदर लकड़ी के 3 खंभे और एक छोटी सी कुटिया है, जिसे पश्चाताप की कुटिया कहा जाता है। दीवारें सुगंधित कपड़ों से ढकी हुई हैं। अंदर सब कुछ बहुत सादगी से रखा गया है, ताकि व्यक्ति की दृष्टि वस्तुओं पर नहीं बल्कि केवल ईश्वर पर टिकी रहे। यहाँ प्रकाश बिजली के बल्बों से नहीं बल्कि हृदय के प्रकाश से महसूस होता है, और यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। काबा वो स्थान है जो संसार को चकाचौंध प्रकाश और दिखावे से परे है। इसका सार पवित्रता है और यहाँ की पवित्रता ही इसकी पहचान है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो काबा का निर्माण 573वीं ईस्वी में हुआ था, और उस समय बल्ब या रोशनी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तब से काबा की सदियों पुरानी परंपराओं का पालन किया जा रहा है, और ऐसे में साल में 2 बार काबा की सफाई और सुगंध के लिए काबा का दरवाजा खोला जाता है, जिसे गुस्ल-ए काबा कहा जाता है। इस दौरान काबा के दरवाजे के बाहर एक बल्ब जलाया जाता है और साफ सफाई के बाद उसे बुझा दिया जाता है। मक्का शहर के मध्य में स्थित घनाकार संरचना, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, इसका अर्थ है अल्लाह का घर। कुरान और हदीस के अनुसार काबा का निर्माण सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर करवाया था। ये वही स्थान है जहां दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते समय अपना मुख करते हैं। इसे किबला कहा जाता है। काबा केवल एक इमारत नहीं है, ये एकता का केंद्र है, जहां अमीर गरीब राजा गुलाम काला गोरा कोई भेद नहीं है। हर साल लाखों लोग हज के लिए यहाँ आते हैं और एक ही वस्त्र धारण कर तवाफ करते हैं। वे काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं। ये बिजली के बल्बों से नहीं बल्कि हृदय के प्रकाश से महसूस होता है, और यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। खास काबा की 19 बात पुरानी ईसाइयों को काबा सरफत की सफाई का नाटक करना है। 2 साल में 2 बार साफ सफाई और खुशबू के लिए काबा सरफराज का दरवाजा खोला जाता है, जिसे गुस्ल-ए काबा कहा जाता है। इस दौरान काबा के दरवाजे के बाहर एक चिपचिपी टांग दी जाती है और उसके बाद उसे साफ कर दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अंतिम संस्कार किया था। ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में अपना रुख करते हैं। इसे किबला कहा जाता है। काबा सरफराज में सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक केंद्र है, एकता का, जहां अमीर गरीब राजा गुलाम गोरा काला कोई भेद नहीं है। सभी लोग जाते हैं, और ये तवाफ सिर्फ एक रियलिटी नहीं बल्कि उस इमाम का इजहार है। अल्लाह एक है और वही सबसे बड़ा है। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।